कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा फिनिश भी कर देंगे, ठीक है। ओके, मैं एक बार तब तक आपके ग्रुप पे मैसेज भिजवा देता हूँ वापस से। ग्रुप नंबर आप कौन सा 16-17 ना? सर मेरा तो 14 है। 14 ग्रुप है आपका? यस सर। बैच 14 होगी, ग्रुप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर। सर G14 फ्री कोचिंग दिल्ली। अच्छा 14 है आपका, ठीक। अच्छा हाँ 14 भी है ना, 14, 15, 16 3 ग्रुप है। ठीक है, बस 1 मिनट में मैसेज एक बार वापस रीसेंड कर देता हूँ, तब तक अपन स्टार्ट करते हैं 1 मिनट में। ओके, सेंड कर दिया मैंने। अब हम स्टार्ट करते हैं। कितने बच्चे आ गए? 9 बच्चे आ गए, ठीक है। तो जो आपका टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसका बेसिक आइडिया आपको क्लास 10th में ही आ गया था एक्चुअली। क्लास 10th में जो एक टॉपिक था आपका, अगर आपको ध्यान हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन किस तरह से लिखते थे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, द इक्वेशन ऑफ द टाइप। एक्स स्क्वायर। यस सर। यस सर, वेरी गुड, ठीक है। तो इसके दो रूट्स होते थे। इसके दो रूट्स, मैक्सिमम कितने रूट्स होते थे? दो, मैक्सिमम 2 दो। रूट्स। यस, 2 रूट्स होते थे। और वो 2 रूट्स हो सकता है, कैसे आ सकते थे? अगर मान लो इसका अपन एक्स की वैल्यू निकालते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अंडर फॉर्मूला रूट अप्लाई बी करके। स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, यस 4ac सही, सही बात है। ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालते थे। अब यहाँ पे रूट के अंदर क्वांटिटी आ रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है। इसको हमने नाम दिया था कैपिटल डी, डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम दिया था? कैपिटल डी। डी। अब मैं मुझे ये पता कि मैथमेटिक्स में रूट के अंदर जो भी नंबर आता है, रूट के अंदर जो भी नंबर आना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कभी भी नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ से हमने इसी डी पे कंडीशन अप्लाई कर दी थी कि अगर डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहा तो रूट्स मेरे कैसे रहेंगे? रियल। रूट्स विल बी रियल। अगर डी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा, रूट्स कैसे रहेंगे? रियल। ग्रेटर देन 0 रहा तो दो दो रूट्स आएंगे, इक्वल टू 0 रहा तो एक इक्वल रूट्स आएंगे। दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे? सेम। लेकिन अगर वहीं पे अगर ये डी लेस देन 0 हो गया, अगर ये डी नेगेटिव हो जाता था, तो हमने क्या बोलते? रूट्स आर नॉट रियल। हमने ये बताया था नॉट। क्लास 10th में, रूट्स आर नॉट नॉट। रियल। नॉट रियल मतलब रूट्स कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी। रूट्स कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी, ठीक है। मतलब डी के अंदर, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी आती है तो वो रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब ऐसी क्वांटिटी क्या होती है? इमेजिनरी क्वांटिटी। अब उस टाइप की इक्वेशन के साथ कैसे डील करना है वो सीखना है। मतलब उस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा जिसके अंदर, मतलब बेसिकली ऐसा जिसके सॉल्यूशन में स्क्वायर रूट के अंदर नंबर कैसे आ रहे हैं? नेगेटिव आ रहे हैं। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, मतलब जैसे रूट के अंदर मान लो आ रहा -4, रूट के अंदर आ रहा -3, रूट -9, ठीक है। इस तरह के नंबर को अपन को कैसे सॉल्यूशन करना है, इस तरीके की इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन अगर ऐसे आ रहे हैं उनको कैसे डील करना है, वो हमको देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्या देखना है? कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। जैसे मान लो इस इक्वेशन लिख दी मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0, बोला फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। तो बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 16, किसी नंबर का स्क्वायर करने पे और 16 ऐड करने पे 0 आना चाहिए। नॉट पॉसिबल। हाँ, नॉट रियल नंबर तो नहीं आएगा। इसका सॉल्यूशन रियल आ नहीं सकता, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर 16 नेगेटिव नंबर हो ही नहीं सकता, राइट।
लेकिन फिर भी मेरी इक्वेशन ऐसी आ चुकी है, किसी मान लो कोई एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ, वहां पे मेरी ऐसी इक्वेशन आ गई है, अब मुझे इसका एनालिसिस करना है कि कर्व कैसा होगा, या फिर इस इक्वेशन का एनालिसिस करना है, बिहेवियर देखना है, इसका रूट्स निकालना पड़ेगा। तो रूट्स निकालने के लिए हमने इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया क्या, कि मान लो अगर रियल सॉल्यूशन तो नहीं आएगा, देखते हैं सॉल्यूशन किस टाइप का आएगा, तो स्क्वायर उधर जाके रूट में जाएगा, बेटा है ना, स्क्वायर उधर जाके क्या जाएगा, रूट में, और आगे लगता है प्लस और माइनस, ये हमको पता है, स्क्वायर उधर जाके रूट चल जाता है, और आगे क्या लगता है, प्लस माइनस, तो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -16, स्क्वायर रूट ऑफ -16, मतलब एक आएगा स्क्वायर रूट ऑफ -16 प्लस में, और एक आएगा स्क्वायर रूट ऑफ -16 माइनस में, इस तरह का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब इस तरह के सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेगा, इन सब चीजों के बारे में हमको डिटेल में जानना है। ठीक है, आइए अब देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्या बोला गया था, कि ये तरह के सॉल्यूशन आ रहे थे जिसके अंदर इस तरह का आंसर आ रहा था, तो ऐसे नंबर को अपन इमेजिनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी, मतलब प्योरली इमेजिनरी नंबर, जिसके अंदर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है, जैसे रूट ऑफ -4, रूट ऑफ -7, रूट ऑफ -9, ये सब क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अभी रूट के अंदर ऐसी क्वांटिटी आ रही थी, इसको थोड़ा प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए उन्होंने क्या करा, कि उन्होंने अज्यूम कर लिया, लेट रूट ऑफ -1 इक्वल टू आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को क्या मान लिया, आयोटा मान लिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, देखो ये रूट ऑफ -4 था, तो रूट ऑफ -4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू -1, रूट ऑफ -4 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू -1, तो ये रूट सेपरेट कर लेंगे अगर, तो रूट 4 इंटू रूट -1। ठीक है, तो रूट 4 तो सिंपली कितना होता है, 2 होता है, और रूट ऑफ -1 कितना होता है, आयोटा, तो इस पूरे नंबर को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ √2 आयोटा, कैसे लिख सकते हैं, √2 आयोटा, क्या ये समझ में आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली इस रूट ऑफ -7 को भी हम क्या लिख सकते हैं, √7 इंटू रूट -1, रूट -7 को वापस हम क्या डिफाइन कर देंगे, आयोटा, तो ये हो जाएगा √7 आयोटा, और बताओ ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ -9, सर वो रूट 3 9 आयोटा। हाँ सर √9, 3 √9 मतलब 3 आयोटा, √9 मतलब 3 आयोटा, क्या क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से हम सर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आयोटा के टर्म्स में, थोड़ा इससे क्या दिखा, मतलब रिप्रेजेंटेशन थोड़ा इजी होता था, इसलिए इस टर्म को डिफाइन किया गया, और कोई रीजन नहीं था। ठीक है, तो ये मेरे प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गए, और कुछ नंबर होते हैं जो प्योरली रियल होते हैं। प्योरली रियल मतलब आप जानते हो पूरी नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, होल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वो कैसे होंगे, 2, -3, 1/2, √2, √7, 8/9, ये सब नंबर क्या है मेरे, रियल नंबर, ये सब नंबर कैसे मेरे, प्योरली रियल, प्योरली रियल। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन किया गया, कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरली इमेजिनरी एंड प्योरली रियल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरली इमेजिनरी एंड प्योरली रियल नंबर, मतलब नंबर ऑफ द टाइप a प्लस आयोटा b, नंबर ऑफ द टाइप a प्लस आयोटा b इज नोन एज माई कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, a मतलब जो प्योरली रियल पार्ट है, और आयोटा के साथ ये आयोटा b है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, a, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर a है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जो आयोटा के साथ आ रहा है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, वो है b। ठीक है, अब ये जो आयोटा के साथ जो भी नंबर आएगा, देखो यहाँ पे आयोटा के साथ जो भी नंबर आएगा वो तो रियल ही होगा, वो तो क्या होगा, रियल, अपने इमेजिनरी नंबर सेपरेट कर दिया आई के टर्म्स में, तो बी क्या बचेगा, रियल पार्ट, तो यहाँ पे अपन हमेशा लिखते हैं कि ए और बी बिलोंग्स टू क्या, आर, ए और बी क्या होते हैं, आर, क्योंकि अपन ने यहाँ पे इमेजिनरी अलग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे जो ए और बी आएगा वो रियल नंबर होगा, ए और बी क्या होना चाहिए, रियल नंबर। अब रियल नंबर मतलब सब कुछ हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन वगैरह कुछ भी। क्लियर है यहाँ तक, क्या ये समझ में आया, यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, तो ऐसे ये नंबर होते प्योरली इमेजिनरी, ये होते प्योरली रियल, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है, हेंस द कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज a प्लस आयोटा b। ठीक है, ओके, अब देखो ध्यान से, मैंने अभी क्या सीखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z कैन बी रिटन एज a प्लस आयोटा b। अब मान लो इसके अंदर फॉर एग्जांपल a अगर 0 हो जाए, a की वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि a और b रियल नंबर होते हैं, a और b क्या होते हैं, ऑल रियल नंबर, तो अगर a 0 हो जाए तो z में क्या बचेगा, आयोटा b, z क्या बचेगा, आयोटा b, तो ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे, प्योरली इमेजिनरी। और मान लो जब b 0 हो जाएगा, b जब 0 हो जाएगा तो z क्या बचेगा, a के बराबर, तो ऐसे नंबर कैसे हो जाएंगे, प्योरली रियल, तो ये नंबर है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे नंबर हो जाएंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर।
और मान लो ए और बी दोनों ही जीरो हो जाए, वो भी हो सकता है क्योंकि ए और बी बिलोंग्स टू आर है, तो जेड कितना आएगा, जीरो, तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी रियल नंबर होंगे वो सब भी मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर ही होंगे। ठीक है, जितने भी रियल नंबर होंगे वो सब भी मेरे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स। तो देखो अगर मैं बात करूं वेन डायग्राम से, तो मेरा मान लो ये रियल नंबर का सेट है ये रियल नंबर का सेट है, और ये है प्योरली इमेजिनरी का। ठीक है, अब रियल नंबर के अंदर सब कुछ आ जाएगा। रियल नंबर के अंदर क्या क्या आता है रैशनल और इरेशनल। रियल नंबर के अंदर क्या क्या नंबर आते हैं, रैशनल एक तरह के नंबर होते हैं, रैशनल एक नंबर होते हैं इरेशनल। फिर रैशनल के अंदर आपके इंटीजर, फ्रैक्शन वगैरह सब कुछ आ जाएंगे, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, फिर इंटीजर के अंदर वो सारी चीजें। और ये पूरा सर्कल, ये दोनों के दोनों किसके अंदर आएंगे, ये दोनों के दोनों किसके अंदर आएंगे, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। उस सेट को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली ये सारे तरह के नंबर अब तक जो अपन ने पढ़ रखे हैं, चाहे वो रियल हो, इमेजिनरी हो, किसी भी तरह के नंबर हो, सबके किसके अंदर आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। मतलब ऑल दिस टाइप ऑफ नंबर आर व्हाट, माय कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मतलब, कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरह का इन सबका यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये सारे के सारे इसके क्या है, सबसेट है। ये सारे के सारे इसके क्या है, सबसेट क्या है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. यस Yes, ठीक सर। है, sir. अच्छा मैंने बोला जेड इक्वल टू 5, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, Yes, sir. यस सर हाँ है। है। इसको मैं कैसे 5 + 0 आयोटा के टर्म्स में लिख सकता हूँ। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। ठीक है, जेड इक्वल टू -3, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, -3 + 0 आयोटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। जेड इक्वल टू 0, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 + 0 आयोटा, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब सब कुछ सारा चीज किसके अंदर हमने कंसीडर कर लिया, जितने भी नंबर पॉसिबल होंगे, चाहे रियल हो, इमेजिनरी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, वो सब किस में आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएंगे। वो सब किस में आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये सर्कल्स वाला बता दिया आपको मैंने। ठीक है, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे वो समझना। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड वन ने यहाँ पे नाम दिया था a + आयोटा b, दूसरे को नाम दे दिया p + आयोटा q, दूसरे को नाम क्या दे दिया था, p + आयोटा q। तो किसी ने बोला अगर z1 और z2 इक्वल है, z1 और z2 अगर इक्वल है, तो यहां से क्या आएगा, रिलेशन। अगर z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है, तो उनका रियल पार्ट आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो मतलब a = p होना चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट मतलब b = q। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आपस में इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल है, तो मतलब वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या है, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो 2x - 9 + 8 आयोटा इक्वल टू 1 + 2y आयोटा। बोला यहाँ पे x और y क्या होगा, तो यहाँ पे क्लियरली दो तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों आपस में इक्वल है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी, ये पूछी गई। बताओ कैसे निकालेंगे। तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पे, ये वाला, इधर वाला, और इधर रियल पार्ट कौन सा, ये। तो रियल पार्ट के बराबर, तो बताओ x कितना आएगा, किया सॉल्व। रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर देंगे, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। -9 होता जाके प्लस हो जाएगा, 5 आ रहा है, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर दोगे, इमेजिनरी पार्ट क्या है 8, और इधर क्या है 2y, सो 8 = 2y, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 4. 4। क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। तो ऐसे करना है, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करना, तो रियल को रियल के बराबर, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर। ठीक है, कहीं डाउट है पूछते रहना। ठीक है, अब सिंपल नेक्स्ट बेसिक है कि मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, तो ऐड करने का रूल क्या हो जाएगा। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 3 + 4 आयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 -1 + 2 आयोटा मान लो। तो बताओ z1 + z2 कितना होगा, सर Z1 होगा 3 minus 2 आयोटा, z1 + z2, सर 2 + 6 आयोटा। हाँ 2 + 6 आयोटा। तो कैसे ऐड करेंगे, रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। आपस में मिक्स नहीं हो सकते क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के। तो रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से, और माइनस करूंगा तो बताओ कितना आएगा, सर माइनस
सर हम्म। 4 प्लस 2 आयोटा। 2 आयोटा, हाँ 4 प्लस 2 आयोटा, वेरी गुड। 2 आयोटा। ठीक है, और मान लो आप प्रोडक्ट कर दिया, क्या कर दिया, माइनस प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे, 3 प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस 2 आयोटा के साथ। तो जैसे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम, वैसे मल्टीप्लाई, पहले 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब -3 प्लस 6 आयोटा, पहले 3 को दोनों से करेंगे, फिर 4 आयोटा को दोनों से करेंगे, तो 4 आयोटा को जब दोनों से करोगे तो -4 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। 8 आयोटा 8 आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, -3 प्लस ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो आयोटा कितना होता है, -1 रूट -1। -1। हाँ, तो इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा, -1। तो आयोटा 1 स्क्वायर कितना होता है, -1, प्लस या -1 आ जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा, -3 -8 कितना हो जाएगा, -11 प्लस 2 आयोटा। क्या है, समझ में आया कैसे ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया और मल्टीप्लाई किया। यस सर। ओके, अब डिवाइड कैसे करना है वो समझना, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने पे क्या कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो देखना है। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों को मान लो डिवाइड करूं अगर मैं, तो फाइनल आंसर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर में लाना है मुझे, a प्लस आयोटा b के टर्म्स में। तो अगर डिवाइड की बारी है, जैसे मान लो Z1 डिवाइडेड बाय Z2, क्या करना है, डिवाइड। और दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो मैं ले लेता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने 2 प्लस आयोटा, और एक कॉम्प्लेक्स ले लिया मान लो 1 माइनस आयोटा। ठीक है, सर रेशनलाइज करेंगे। हाँ रेशनलाइज करेंगे। अब डिनोमिनेटर से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हटाना है, जैसे इरेशनल नंबर में हम करते थे, डिनोमिनेटर से अगर इरेशनल नंबर हटाना है तो उसको रेशनलाइज करना पड़ता था, तो यहाँ पे भी सेम, डिनोमिनेटर से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हटाना है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो माइनस है, तो इसके प्लस वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और प्लस वाले से क्या करेंगे, डिवाइड। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, और ऊपर में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा। क्लियर है, तो न्यूमरेटर में बताओ क्या आएगा फाइनली, और डिनोमिनेटर में फाइनली क्या आएगा। सर नीचे a 1 प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। -1 सर आई थिंक। नीचे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर देखो, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों से, सर 1 प्लस 2 आयोटा ऊपर। ओके 1 प्लस 2 आयोटा। ओके, देखो पहले तो 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया। तो देखो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस, और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1। और ऊपर देखो 2 आयोटा प्लस आयोटा कितना हो जाएगा, 3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1, तो 2 -1 कितना बचेगा, 1। हाँ, तो हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 3/2 आयोटा। देखो ये आएगा आंसर, रियल पार्ट 1/2 और इमेजिनरी पार्ट 3/2। क्या है, समझ में आया कैसे किया है। देखो किसी यस स्टेप सर। में डाउट हो तो पूछ लो। एनीवन, कोई डाउट है इसमें। नो नो सर। सर। ठीक है, सर ये कोई आपने दिक्कत हो किसी 1 2 हाँ 3, सर ये आयोटा का स्क्वायर है इधर, ठीक है, और इधर हाँ हाँ, 2 प्लस 2 देखो आयोटा पहले तो प्लस आयोटा। देखो, हाँ 2 को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, तो 2 प्लस 2 आयोटा है, फिर आयोटा को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया। आयोटा का जब इससे मल्टीप्लाई करो तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब 2 आयोटा प्लस आयोटा कितना हो जाएगा, 3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो 2 -1 कितना बचेगा, 1। इसकी अच्छा वैल्यू तो हाँ 3 ठीक है। आयोटा आ गई, और 2 -1 कितना ओके। बचा, 1 बचा। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमेशा यही आएगा। डिनोमिनेटर आपका किस तरह का क्रिएट होगा, जैसे सी प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी। इनकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। करके देख लेना, सी स्क्वायर हम्म। प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर हमेशा आपका क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का। सर ठीक एक है, बार बैक वो करना है स्क्रीन, इसके पहले एक और। कहाँ पे, सर आगे आगे करो, आगे करो। हाँ सर दिक्कत जो नहीं होगा आपने जल्दी। खोला था ना, और आगे करो सर, आगे जहाँ पे आपने वो एक एक स्टेप के पहले जो आपने
सर वहीं पे जाओ आप। हाँ यहाँ पे हाँ, जिसमें आपने रेशनलाइज किया था सर, आपने नीचे के इसी नंबर में तो को किया आयोटा को रैशनलाइज, बस यही हटाया किया था। है। अच्छा हाँ, ठीक यही किया अभी ये तो अपने पहले ही क्वेश्चन यही था अपना, ठीक है। सुनो ध्यान से, ये तो इक्वल वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा ही दिया है। अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे अपन ने बचपन में क्या सीखा था, नंबर सीखा था। फिर नंबर्स को हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या करा, रिप्रेजेंट करना सीखा। पहले 1D में रिप्रेजेंट किया इंटीजर्स को, फिर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना सीखा। फिर 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा कैसे नंबर को, लाइन को, सर्कल को प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। सेम वे में जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया तो इसके लिए भी कोई ना कोई प्लेन डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लेन को हम बोलते हैं आर्गेन प्लेन। क्या बोलते हैं? आर्गेन प्लेन, ठीक है। अब उस आर्गेन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो होती है मेरी रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, वर्टिकल एक्सिस होती है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब रियल पार्ट में भी ये वाला पार्ट मेरा पॉजिटिव वाला, इधर नेगेटिव एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्सिस, ओके। अब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का मान लो कोई भी है जेड ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी, जेड इज ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी, तो इसका रियल पार्ट मुझे पता है, इसका रियल पार्ट कितना है। रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज व्हाट, ए, एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, बी। -b। बी बी आयोटा बी है ना, इमेजिनरी पार्ट तो कितना है, बी है। अब इसको अगर मुझे प्लॉट करना है तो रियल पार्ट कहीं पे ए पे आ रहा था, रियल एक्सिस पे आएगा रियल पार्ट। तो मान लो ये पॉइंट ए, ये है। इमेजिनरी पार्ट कहीं यहीं पे आएगा इमेजिनरी एक्सिस पे, मान लो तो ये बी। तो इस ए और बी के करस्पॉन्डिंग मुझे एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। यही पॉइंट मेरा रिप्रेजेंट करेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को। तो हैंस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एक पॉइंट को, इस आर्गेन प्लेन में। इस आर्गेन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर जेड रिप्रेजेंट अ पॉइंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पॉइंट को, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ए प्लस आयोटा बी है। अब इसमें दो चीजें और सीखते हैं हम। एक तो मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, पहली चीज सीखते हैं क्या, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, ठीक है। मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि अगर मान लो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन कर दें, मतलब ये पॉइंट कौन सा होगा, जहां पे दोनों जीरो होंगे, 0,0, इसको अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर दें तो ये जो लेंथ होगी, दिस लेंथ इज माय द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, जैसे मान लो ये है ए, ये है बी, ये डिस्टेंस ए है, डिस्टेंस बी है, तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। तो मॉड्यूलस ऑफ द जेड कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर ए प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉड्यूलस कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस। क्या है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अगर मान लो जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 4 आयोटा, तो बताओ इसका मॉड्यूलस कितना आएगा, तो क्या करोगे, 3 का स्क्वायर प्लस, हाँ, -4 का स्क्वायर, तो आएगा √25। √25 मतलब आ जाएगा कितना, 25 आएगा सर। 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो बस आपको कुछ नहीं करना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस आ जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे भी हो, किसी भी प्लेन में हो, वहां से हम इसका मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। क्या समझ में आया? यस सर। यस सर अगर ये तो नेगेटिव में होगा तब भी मतलब प्लस में ही आएगा ना, अगर इधर की हाँ, तरफ होगा। मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेंथ हमेशा कहाँ पे भी हो, लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। और स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी दोनों अंदर रियल नंबर है, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि इट इज रिप्रेजेंटिंग अ लेंथ। तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं अपन, कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं आएगी। क्लियर है? तो मॉड्यूलस ऑफ जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 कब हो जाएगा, जब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अगर पॉइंट ओरिजिन पे, कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन पे, तो मेरा मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, 0। अदरवाइज मॉड्यूलस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कितना होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्लियर है? यस सर। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जैसे मॉड्यूलस ऑफ, जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, वो प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में उनका अगर मॉड्यूलस निकालना है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। मॉड्यूलस ऑफ Z1 निकालना सकते हैं अलग से, मॉड्यूलस ऑफ Z2 निकाल सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में उनका होल मॉड्यूलस पूछा है तो आप चाहो तो अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर डिवाइड में भी है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में और उसके होल का मॉड्यूलस पूछा है,
तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों का मॉड्यूलस अलग अलग निकाल के उन लोग को दोनों को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई पावर में है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कुछ n है, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n है और उसका होल मॉड्यूलस पूछा है, क्या पूछा है, होल मॉड्यूलस, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो और उसकी पावर n कर दो। मतलब ये निकालना ज्यादा आसान होगा। जेड की पावर n का मॉड्यूलस निकालने से अच्छा क्या, मॉड्यूलस ऑफ जेड निकालो, उसकी पावर क्या कर दो n। तो ये तीन प्रॉपर्टी जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी हो जाएगी। मतलब ऐसा कभी मत कर देना कि z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन का मॉड्यूलस इक्वल टू z1 प्लस z2। ये इक्वल हो भी सकता है लेकिन नॉट ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। या तो इससे छोटा ही आता है। जैसे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी पढ़ते हैं ना, कि द सम ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, तो सेम काम यहाँ पे भी होगा ऐसे। तो दो z1 प्लस z2 का होल साइड इज ऑलवेज लेस देन z1 प्लस z2, तो ये कभी भी इक्वल नहीं आते हैं, ठीक है। इक्वल तभी आ सकते हैं जब z1 z2 प्योरली रियल हो, तो ही इक्वल आएंगे। z1 और z2 अगर प्योरली रियल हुए, तो प्योरली क्या हुए, तो आएंगे। अगर सर एक रियल। इमेजिनरी हुआ और एक वो हाँ हुआ तो हाँ नहीं आएगा। हाँ, दोनों नहीं आएंगे। फिर आप करके देख लेना, जैसे मान लो कोई वैल्यू ले लो z1 और z2 की, और दोनों का अलग अलग निकालोगे तो आंसर अलग अलग आएगा। जैसे मान लो एक ले लिया 2 + 3 आयोटा और एक ले लिया 1 + आयोटा, कुछ भी ले लो रैंडमली, इन दोनों का एडिशन निकालो का मॉड्यूलस, और इन दोनों के इंडिविजुअल का मॉड्यूलस, ठीक नहीं है। सर, इन दोनों के नहीं इंडिविजुअल का आएगा। मॉड्यूलस का एडिशन और इसका एडिशन, आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। क्लियर है। हम्म, लेकिन अगर प्योरली ओके। रियल हुए, प्योरली इमेजिनरी है, तो ही सेम आएंगे, अदरवाइज ये सेम नहीं आएंगे। लेकिन प्रोडक्ट, डिवीजन और पावर में अलग अलग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ओके। ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर इंटू, या फिर डिवाइडेड बाय 8 - आयोटा, ऐसा कुछ ले लिया मान लो, और पूछा है कि फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द जेड। क्या पूछा है कि जेड का मॉड्यूलस कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। क्या इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, यस सर। इसको डेफिनेटली का सिंप्लीफाई होल। करके फिर निकालेंगे कि डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सर 5/√65। हाँ, डायरेक्ट निकाल सकते हो, दोनों तरफ मॉड कर देंगे अगर, तो मॉड्यूलस ऑफ 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 - आयोटा। देखो इसकी ये प्रॉपर्टी का यही फायदा है, आपको बिना सिंप्लीफाई करे काम हो जाएगा। अब मॉड्यूलस डिवाइड में अलग अलग हो सकता है, तो डिवाइड में अलग अलग कर दोगे, और फिर पावर में भी अलग अलग हो सकता है। तो 3 + 4 आयोटा का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ 8 - आयोटा। अब इसकी निकाल लो, तो ऊपर वाले मॉड्यूलस कितना आ जाएगा, 5। ऊपर का मॉड्यूलस कितना आएगा, 5 और इसका स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा, √8 √65। नीचे कितना आ जाएगा, √65। आ रहा है समझ में। तो आप मॉड्यूलस में ये प्रॉपर्टी सेपरेट अलग अलग कर सकते हो। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ, सर ये सर 5 नहीं। कहाँ से आ गया इसका? नहीं हुआ, ठीक है, नहीं सर। कोई बात नहीं, सर चलो ये एक 5 क्वेश्चन कहाँ से वापस आ ले। गया। हाँ ठीक ठीक, मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। मान लो एक है 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लो 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय कोई भी दूसरा ले लो, 8 6 आयोटा था सर। + 8 आयोटा, ठीक है, ऐसा ले लिया मान लो कुछ, ठीक है, या फिर -6 + 8 आयोटा, कुछ भी ले लो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, बोला इसका मॉड्यूलस निकालना है। इसका क्या निकालना है, मॉड्यूलस, ठीक है। इसके मॉड्यूलस निकालने का तरीका अभी मैं क्या सिखाया, कि जब भी मॉड्यूलस निकालना हो, तो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे इसका मॉड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट में और डिवीजन में अलग अलग हो सकता है, तो ये मॉड अलग अलग बढ़ जाएगा, तो मॉड इसके साथ भी आ जाएगा, 3 + 4 आयोटा के होल स्क्वायर का मॉड इंटू सर 1 + आयोटा 5/√2। का होल स्क्वायर का मॉड डिवाइडेड बाय -6 + 8 आयोटा का मॉड। मतलब बेसिकली क्या करें, इस मॉड को मैंने प्रोडक्ट में और डिवाइड में अलग अलग कर दिया। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और पड़ी थी कि पावर में भी मॉड अलग हो जाता है। इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ -6 + 8 आयोटा। अब इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड a + आयोटा b, तो उसका मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, √(a² + b²। क्लियर है, ये होता है फॉर्मूला, यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो निकालो, ये 3 और 4 है, तो इसका कितना आ जाएगा, √3² + 4²,
और इस पूरे का होल स्क्वायर दिया हुआ है। फिर ये 1 प्लस आयोटा, तो मतलब अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय -6 और 8, तो अंडर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। क्लियर है? तो रूट ये देखो 9 Yes, प्लस sir. 16 कितना हो जाएगा? रूट 25। रूट 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यस सर 5 आ Five. जाएगी। 5 और 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 25। 25 ये हो जाएगा रूट 2। और नीचे कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 हो जाएगा 100। 100 का रूट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो बेसिकली कितना आ जाएगा? 2.5 रूट 2 टाइप्स। आ रहा है समझ में आपको? Yes, 25 बाई 10 को हाँ 2.5 लिख सकते हैं। Yes, क्लियर है? sir. तो ये देखो, ये प्रॉपर्टी जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मॉड्यूलस को आप सेपरेट कर सकते हो। एडिशन मतलब सॉरी मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और पावर में। तो मॉड्यूलस को अलग अलग करो, डायरेक्ट आंसर निकालो। नहीं तो अगर आपको आप सिंप्लीफाई करोगे तो काफी लेंदी चल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या क्या समझाया है? yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, आगे देखो ध्यान से। अब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी का कोई रोल नहीं है। जैसा अगर मैं बोलता हूँ, ध्यान रखना है कभी भी, 8 प्लस 4 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा, या फिर 2 प्लस 3 आयोटा, इनमें कौन ग्रेटर है कौन लेस है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। मैं अगर कोई लिखता है ये ग्रेटर, कोई लिखता है ये लिखता है, देयर इज नो सेंस। ठीक है, ये इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या इमेजिनरी वर्ल्ड है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट को। तो ये 2 पॉइंट, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से ज्यादा होगा, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कम होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो कभी भी ऐसा कुछ आता है तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। क्लियर है? इनके मैग्नीट्यूड का सेंस बनेगा, लेकिन कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता है Z1 ग्रेटर देन Z2, Z2 लेस देन Z1, ये सब इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे बाद कोई रिजल्ट डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान रखना, इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड नहीं करती। क्लियर है? ठीक है, ये मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो देखो ध्यान से, जेड का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे? जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। रियल पार्ट ऐसा कैसा? इमेजिनरी पार्ट 4 आयोटा का कितना हो जाएगा? -4 आयोटा। क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. है ना? तो बस sign change कॉन्जुगेट करना है, मतलब sir. अब इमेजिनरी, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का आपका साइन चेंज करना है। इमेजिनरी पार्ट का क्या करना है? साइन चेंज, बाकी सब ऐसा कैसा ही रहेगा। ठीक है, जैसे अगर Okay, मैं sir. इसकी बात करूं, यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, मान लो ए और बी। ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, तो इसका कॉन्जुगेट निकालना है। इसका क्या निकालना है? कॉन्जुगेट। तो रियल पार्ट ऐसा कैसे रखना है? तो रियल पार्ट ऐसा कैसे रहेगा? तो मतलब यहाँ पे ऐसा ही है, तो ये रियल पार्ट ऐसा कैसा? इमेजिनरी पार्ट में जो बी था उसका क्या हो जाएगा? -बी। बी का कितना हो जाएगा? -बी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ये मेरा क्या मिलेगा? जेड कॉन्जुगेट। ये क्या मिलेगा? जेड कॉन्जुगेट। तो अगर जेड यहाँ पे, तो जेड कॉन्जुगेट यहाँ पे होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। ठीक है, क्लियर है? एक अगर एंगल ऊपर थीटा बनाएगा तो दूसरा एंगल कितना बनाएगा? -थीटा। एक अगर ऊपर एंगल थीटा बना रहा है तो दूसरा एंगल कितना बनाएगा? -थीटा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉन्जुगेट कहाँ पे आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, और निकालने का तरीका क्या है? ये इमेजिनरी पार्ट को जस्ट नेगेटिव करना है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगर मान लो ऐसा लिखा होता 2 आयोटा -8, बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होता? Sir, plus 8 होगा. 2 आयोटा बताओ क्या प्लस होता? 8 Sir, -2 iota plus 8. -2 आयोटा -8। हाँ, देखो ध्यान रखना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को ही चेंज करना है। तो -2 आयोटा माइनस, जल्दबाजी में 2 आयोटा प्लस 8 मत कर दे। ठीक है, क्या सिखाया था? इमेजिनरी पार्ट को ही चेंज करना है। क्लियर है? Sir. अगर जेड होता मान लो 7, इसका कॉन्जुगेट कितना आता? सर 7 माइनस 7. 2 आयोटा 7 ही रहेगा। 7 ही 7 ही 7 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जेड मान 7 लो ही है. 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट Minus. 3 आयोटा। -3 iota. बहुत बढ़िया। ठीक, क्लियर सबको? अब देखो, इस कॉन्जुगेट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, वो समझते हैं ध्यान से। ठीक है, इन दोनों को ऐड अगर कर देंगे, मान लो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? करो इन दोनों को ऐड। मॉडुलस हाँ, जेड और जेड कॉन्जुगेट ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 + 3 6 हो जाएगा। और ये 4 आयोटा -4 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 आयोटा -4 आयोटा कट जाएगा। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। मतलब ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ द जेड, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ द जेड।
और इनको सब्सट्रैक्ट अगर कर देंगे तो आ जाएगा 8 आयोटा। 8 आयोटा मतलब ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इनटू आयोटा, है ना। तो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल पार्ट। मतलब जेड प्लस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, रियल। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके इमेजिनरी कॉन्जुगेट के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इमेजिनरी। आंसर क्या आएगा, इमेजिनरी। ठीक है, बोलो ये समझ Yes, में आया। sir. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो बताओ क्या होता। तो 3 + 4 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना हो जाता, 3 सर स्क्वायर मॉड जेड माइनस का माइनस कितना हो जाता, 4 स्क्वायर। तो बेसिकली क्या है, मॉड्यूलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर है। ये है क्या, मॉड्यूलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो क्या समझ में आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो जेड जेड को जेड कॉन्जुगेट के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे, जेड को जेड कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर है सबको, कॉन्जुगेट कैसे निकालना ये है। आपने दूसरे दूसरे वाले में इमेजिनरी नंबर को आपने ट्वाइस किया है, मतलब इनटू किया है। हाँ, जैसे यहाँ पे क्या आएगा, देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। हाँ इन दोनों को सॉरी डिफरेंस लोगे, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 3 3 कट जाएगा, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो 8 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 आया। तो अच्छा 8 क्या ठीक है। होता है, इमेजिनरी। 8 क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट का ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इनटू आयोटा। ठीक है, आया समझ में। हाँ, और आपने Yes, ऊपर sir. सर 6 लिया था, वो हाँ, फिर वो ऊपर दोनों 6 कट 6 जाएंगे। मतलब उसके रियल पार्ट का ट्वाइस। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब अच्छा, देखो एक आपने कॉन्जुगेट, रियल लिया है और एक इमेजिनरी लिया है। हाँ बेसिकली ऐड करेंगे तो यही होगा हमेशा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल ले लो तुम, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल ले लो, वापिस देख लो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, जेड ए प्लस आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी। ए तो इन माइनस दोनों को ऐड करोगे, ऐड करोगे तो इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ ए। ट्वाइस ट्वाइस ऑफ ऑफ ए का ए। मतलब क्या है, ये वही है, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट अगर किया तो क्या बनेगा, 2b आयोटा। 2b आयोटा मतलब ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर b और आयोटा। ठीक है, तो यहां से एक प्रॉपर्टी और आती है कि अगर मान लो कहीं पे ये लिखा हो किसी क्वेश्चन में कि जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट 0 है, क्या लिखा है कि जेड जेड प्लस जेड प्लस कॉन्जुगेट जेड। अगर 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप का होगा। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर सर जेड, जेड इज प्योरली इमेजिनरी। हाँ अगर जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट अगर 0 आ रहा है, 0 तो आ रहा है इमेजिनरी मतलब है। ये क्वांटिटी क्या होगी, 0। ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 मतलब रियल पार्ट उसका 0 हो जाएगा, रियल पार्ट उसका 0 हो जाएगा, मतलब जेड इज व्हाट, प्योरली जीरो इमेजिनरी। या प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी क्योंकि उसका अगर रियल पार्ट 0 हो जाएगा। और वहीं पे अगर यही जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट अगर 0 आ रहा है, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 जेड आ इज रहा है, रियल। तो प्योरली क्या हो जाएगा, रियल। जेड इज प्योरली रियल। रियल। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का सम 0 है तो प्योरली रियल इमेजिनरी, और डिफरेंस 0 है तो प्योरली रियल। ठीक है, अब कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब जगह सेपरेट हो जाता है, ध्यान रखना। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनको अपन ऐड कर रहे हैं, मान लो Z1 + Z2 है, तो इनका होल कॉन्जुगेट अगर निकालना हो तो अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के ऐड भी कर सकते हो। जेड का कॉन्जुगेट। ठीक है, माइनस होगा तो भी अलग अलग हो सकता है, अब मल्टीप्लाई भी होगा तो भी अलग अलग, मतलब तो यहाँ भी पे अलग हर अलग। जगह कॉन्जुगेट आप सेपरेट कर सकते हो। मल्टीप्लाई डिवाइड पावर में भी कॉन्जुगेट क्या कर सकते हो, सेपरेट। जेड की पावर n का होल कॉन्जुगेट है, इसको जेड कॉन्जुगेट की पावर n, मतलब हर जगह कॉन्जुगेट को अपन सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्लियर है, Yes, आ रहा है sir. समझ में ये प्रॉपर्टीज। यस। ठीक है, चलो चलो ये तो आपको खैर करा दिया मैंने, फिर भी बता दो इनका कॉन्जुगेट कितना आएगा फर्स्ट का। 3 फर्स्ट माइनस का 4 आएगा आयोटा 3 आयोटा - 4 आयोटा। -5 अब 2 आयोटा। माइनस आयोटा सेकंड का प्लस 5। माइनस आयोटा -5, -5। 5 ही Yes, रहेगा 5 इसका। it is. +2 Yes, आयोटा। plus 2 I. +2 आएगा, वेरी गुड। चलो, और इनको प्लॉट भी कर सकते हो, जैसे 3 - 4 आएगा कहाँ पे आएगा, सर कौन से 3 क्वाड्रेंट में।
सर सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ वेरी गुड। 3 - 4 आया था, तो 3 - 4 है, रियल पार्ट कितना है 3, इमेजिनरी 3 पार्ट कितना है -4, माइनस तो 4 रियल पार्ट है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ हाँ सॉरी क्वाड्रेंट। गलत गलत, रियल पार्ट कितना है 3 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है -4, तो 3 और माइनस 4 -4 कहाँ पे आएगा, रियल पार्ट फोर्थ पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, तो कहाँ पे आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, आया समझ में, ये हो जाएगा 3 - यस 4 आया था, क्या क्लियर है सबको ये? सर ठीक है, अगला माइनस आयोटा थर्ड -5, क्वाड्रेंट। माइनस थर्ड आयोटा -5 दोनों ही नेगेटिव कहाँ पे आएंगे फर्स्ट में, सॉरी थर्ड में, तो माइनस आयोटा -5 कहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों ही नेगेटिव अगर हो जाएंगे, दोनों ही नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा ये Z2। ठीक है, आ रहा है समझ में, Yes, sir. क्लियर है? थर्ड 5 कहाँ पे आएगा, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हाँ पॉजिटिव पार्ट में 5 यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे तो इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे आएगा Z3, और ये 2 आयोटा कहाँ पे आएगा, सर पॉजिटिव सर वाई। ऊपर वाई एक्सिस ऊपर पे। Y एक्सिस पे, यहाँ पे आ जाएगा Z4, 2 आयोटा। क्लियर है, यस सर। क्या है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, Yes, sir. ओके। अब ध्यान से देखना, इसमें अगला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैसे निकालना है। व्हाट डू यू मीन बाय द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? सर tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। हाँ चलो देखो, अब उसमें डिपेंड करेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, देखो मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड ए प्लस आयोटा बी टाइप से, ठीक है, तो मान लो इसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ फिलहाल, और मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी के लिए, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा तो ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये पॉइंट हो जाएगा बी, ये आपकी रियल एक्सिस, ठीक है, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस, तो ये पॉइंट हो जाएगा ये। तो अब इसका आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, अगर इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करें, ये ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, मान लो ये जेड आपका, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है जेड, इसके आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना, मतलब रियल एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है, ये वाला, ये एंगल जो भी थीटा है, ये मेरा क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेड, ये मेरा क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेड। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेड डायरेक्ट कितना आ जाएगा थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेड डायरेक्ट कितना आ जाएगा थीटा, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी थीटा निकालने का तरीका कितना है, ट्रिग्नोमेट्री से थीटा निकल सकता है, ये आपका बी है, ये आपका क्या है ए, तो यहाँ से टेन थीटा पर निकाल सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा बी अपॉन ए, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा, आ रहा है समझ में, तो टेन थीटा से यहाँ से क्या आ जाएगा थीटा, थीटा मतलब बी अपॉन ए, बी और ए को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा, वहां से थीटा पता चल जाएगा, तो यही थीटा मेरा क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, यही थीटा मेरा क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है? अब देखते हैं अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो देखो ध्यान से, तो मान लो यहाँ पे कहीं आ रहा है जेड, ठीक है, ये मान लो ये Z1 हो गया, ये Z2 सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये कितना एंगल बनाएगा वो समझना है। तो देखो ध्यान से, मान लो इसकी वैल्यू भी a प्लस आयोटा कुछ होगी, मान लो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक मान लो a और b पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा कितना -a+b आयोटा टाइप से, सेकंड क्वाड्रेंट में -a+b आयोटा, ठीक है ना, हेलो समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो देखो अगर मान लो इसको ऐसे ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी b के बराबर, ये लेंथ हो जाएगी, लेंथ बता रहा हूँ, Base. लेंथ हो जाएगी a के बराबर, ठीक है, तो टेन थीटा किसको माना था b बाई ए, सॉरी टेन थीटा किसको माना था मैंने b बाई ए को, तो ये आपका एंगल हो जाएगा थीटा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। क्लियर है? तो टेन थीटा तो अभी भी वही रहेगा b बाई ए, पॉजिटिव b बाई पॉजिटिव ए, लेकिन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कितना होगा, आर्ग्यूमेंट ये होगा यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये मेरा हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेड, ये मेरा क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, टोटल एंगल कितना होता है पाई होता है, टोटल एंगल कितना होता है पाई, पाई में से थीटा माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई माइनस थीटा। क्या समझ में आ रहा है? पाई माइनस थीटा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेड कितना आ जाएगा पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा।
ध्यान रखना, आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेड अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हो जाएगा पाई माइनस थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, थीटा मतलब वही पॉजिटिव वाला एक्यूट एंगल। थीटा कैसे निकलेगा, tan थीटा इक्वल टू बी बाई ए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना इसलिए मॉड लगा रहा हूँ। tan थीटा कैसे आएगा, मॉड ऑफ बी बाई ए। तो पहले tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो, मॉड ऑफ बी बाई ए, तो यहाँ से थीटा पता चल जाएगा, यहाँ से क्या पता चल जाएगा, थीटा। फिर अगर सेकंड थीटा। क्वाड्रेंट में लाई करा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेड कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेड कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, पाई माइनस थीटा। क्या यहाँ तक समझ में आया, यस सर। सबको क्लियर है? तो इसको जनरलाइज देखो कर देता हूं मैं। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेड थीटा रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो होगा तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। सेकंड में हो तो कितना होगा, पाई माइनस थीटा। अगर फोर्थ में हुआ तो इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आओगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा रोटेट सिर्फ करोगे, माइनस फोर्थ में में हो जाएगा। माइनस थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस थीटा। थर्ड में हुआ तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका नेगेटिव लोगे तो इसका नेगेटिव कितना हो जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपन नेगेटिव मानते हैं और क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो थर्ड और फोर्थ में हम ऐसे क्लॉकवाइज जाएंगे, क्या जाएंगे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये माइनस थीटा हो जाएगा और ये इसका नेगेटिव हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा। फर्स्ट में होगा थीटा, सेकंड में होगा ये, और थर्ड में पाई होगा ये। माइनस थीटा, थर्ड में होगा माइनस पाई प्लस थीटा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। और थीटा आपका बेसिक यही है, थीटा कितना है, मॉड ऑफ बी बाई ए, यहां से निकालोगे थीटा। ये थीटा कहां से आएगा, यहाँ से, मॉड ऑफ बी बाई ए। क्या है, समझ में आ रहा है? यस सर। इस पे भी क्वेश्चन करूंगा मैं, ध्यान से देखना। अब बस ये डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले तो बेसिक थीटा निकाल लेना, पॉजिटिव थीटा एक्यूट एंगल वाला। फिर जिस भी क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे मान लो पे, चलो इसी पे करा देता हूं मैं। जेड इक्वल टू लिया है, मान लो सब लोग देखो ध्यान से, -√3 माइनस आयोटा। तो बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -3 और माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। सर थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में। नहीं, अच्छा। दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव कहाँ थर्ड पे होते हैं, थर्ड पे। हाँ थर्ड पे होते हैं ना। तो दोनों नेगेटिव कहाँ पे होते हैं, थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेड का फॉर्मूला क्या होता है, -5 -5 माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई sorry. प्लस थीटा। तो अब पहले Plus थीटा निकालना था, थीटा निकालने का फॉर्मूला tan थीटा के इक्वल टू अभी बताया था, मॉड ऑफ बी 10 बाई b ए, अपॉन मॉड ऑफ बी बाई ए। tan थीटा कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ बी बाई ए। तो tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ बी बाई ए। तो बी कितना है यहाँ पे, √3 तो सॉरी बी क्या कर रहे हो, बी -1 हाँ, बी कितना हो जाएगा, -1, और ए कितना हो जाएगा, -√3 -√3। √3 कोई बात नहीं, 30 चलो डिग्री ये हो जाएगा 1/√3। कितना हो जाएगा, 1/√3। 1/√3 tan थीटा कहाँ पे होता है, 30 डिग्री 30 30 मतलब π/6। अब रेडियन में खेलोगे ना, अब तो रेडियन आता है। आप यस सर 30 मतलब π/6। अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देंगे थीटा की, तो -5 प्लस π/6 हो जाएगा -5 π/6। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेड कितना आ जाएगा, -5 π/6। एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज मी सर हाँ बोलो बोलो। सर लेकिन हमें स्कूल में तो ये सिखाया गया है कि ये -पाई प्लस थीटा तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है सर, नॉर्मल आर्गुमेंट निकालने के लिए पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, यही है, पाई प्लस थीटा थोड़ी करोगे। वो तो अगर मान लो उसमें आता है, अगर आप पूरा आपको अगर 0 से 2 पाई में निकालना है तो। लेकिन जनरली अपन -पाई से पाई इंटरवल लेते हैं, ठीक है। ओके क्या है, समझ में आ रहा है, यस सबको क्लियर है? सर। ये यहाँ पे आपने -पाई प्लस π/6 तो ये एलसीएम लिया है यहाँ पे 1 है, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो -6 प्लस पाई कितना हो जाएगा, -5। ठीक है। हेलो हेलो हाँ हाँ बोलो। सर मेरे एक सर डाउट है हाँ बोलो बोलो। सर बी और ए की वैल्यू इसमें -1 और √3 -√3 कैसे आई? अच्छा ठीक है, तो जेड जो होता है उसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं, ए प्लस आयोटा बी, स्टैंडर्ड माना था। यस ए सर मतलब रियल पार्ट और आयोटा के साथ जो भी होता है उसको बी बोलते हैं। अब यहाँ पे अच्छा। रियल पार्ट, अब देखो इसको जेड अपन को कितना दिया था, -√3 जी सर माइनस आयोटा। तो अच्छा माइनस अच्छा आयोटा मतलब -1 इंटू आयोटा। माइनस आयोटा का क्या लिख सकते हैं, -1 हाँ। इंटू आयोटा। तो ए कितना हो गया, -√3, और बी कितना हो गया, -√3 यस सर और बी कितना हो गया, -1 -1। आया समझ में? ओके सर ठीक है। तो जो रियल पार्ट होता है वो ए हो जाता है, और जो आयोटा के साथ है वो हो जाता है बी। तो आयोटा के साथ -1 था इसलिए बी को -1 ले लिया।
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन वो कराता हूँ, ओके सर। सब लोग ट्राई करो। फाइंड मॉड जेड एंड, सब कुछ निकालते चलो इसके लिए। देखो, इफ जेड इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, फाइंड मॉड जेड, जेड कॉन्जुगेट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अगर जेड है -1 प्लस आयोटा, जेड आ रहा है √2 हाँ सब और निकालो एक साथ, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे, एक साथ पहले तीनों Okay. निकाल लो सब लोग। ओके सर। जेड है हमारा जेड आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है -1 प्लस आयोटा, तो इसका रियल पार्ट को ए बोलते हैं अपन, इमेजिनरी पार्ट को मान लो बी बोलते हैं। तो रियल पार्ट कितना होगा इसका? सर -1 -1 हाँ -1, और इमेजिनरी पार्ट रूट माइनस आयोटा 1। सर इमेजिनरी रूट पार्ट लगा। नहीं, रूट क्यों, ये रियल पार्ट बोला है मैंने, ए और बी, ए अच्छा। और बी पूछ रहा हूँ मैं, तो ए कितना है -1, बी कितना है 1, ए प्लस आयोटा जी। बी से कंपेयर करते हैं ना अपन, तो ए कितना हो गया 1, बी कितना है, सॉरी ए 1 -1 बी कितना है 1। आयोटा मत लिख देना है यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट मतलब बी पूछा है। मॉड्यूलस जी ऑफ जेड का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, √(a² + b²। जी। तो अब ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √2। कितना हो जाएगा √2। 1 है जेड कॉन्जुगेट कितना आएगा? सब -1 माइनस आयोटा। हाँ -1 और प्लस माइनस आयोटा का आयोटा कितना हो जाएगा माइनस 1 आयोटा, प्लस आयोटा कितना हो जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, अब जब आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो जेड पहले देखना पड़ेगा जेड किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो जेड किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? हाँ सेकंड वेरी क्वाड्रेंट, गुड, जेड जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 135 डिग्री। ठीक है, तो जेड जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेड का फॉर्मूला क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या था, पाई माइनस थीटा। सेकंड Yes. क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लेते हो, देखो ये थीटा मानते तो ये कितना होगा टोटल, ये टोटल पाई होता है, पाई में से थीटा माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है पाई माइनस थीटा। क्या समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. यस सर। ठीक है, पहले अब थीटा निकालना पड़ेगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, टेन थीटा इक्वल टू मॉड बी बाई ए। तो मॉड बी बाई ए मतलब 1/-1, ये कितना हो जाएगा 1। तो अगर टेन थीटा 1 है तो थीटा कितना होगा 45, 45 डिग्री। 45 मतलब π/4। 45 को कैसे लिखते हो π/4, 180/4 करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। हेंस द आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेड पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस π/4, 5/4। या एलसीएम लोगे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 4 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 3π/4। देखो ध्यान से, क्या है समझ में आया Yes, sir. एवरीवन? ठीक है, Yes, sir. चलो। अच्छा मेरे को एक प्रॉपर्टी बताना रह गया, देखो ध्यान से, लास्ट प्रॉपर्टी, आयोटा जो हमने सीखा था, आयोटा क्या था √(-1), आयोटा के बारे में हमने क्या देखा था √(-1), तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा -1। -1। कितना हो जाएगा -1। अब मान लो दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन के दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो आयोटा क्यूब हो जाएगा, और इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा। मान लो आयोटा से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की पावर इधर 4 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू आयोटा, मतलब माइनस का आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 कितना हो जाएगा -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा +1, मतलब आयोटा की पावर 4 कितना आएगा 1, आयोटा की पावर 4 कितना आएगा 1। इसको जनरलाइज ऐसे कर सकते हैं कि आयोटा की पावर जितनी भी 4 का मल्टीपल होंगे वो हमेशा कितने होंगे 1 होंगे, आयोटा की पावर 4n हमेशा कितना होगा 1। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के लिए 6 भी क्या? सर, अगर 6 की मतलब आईओटी का पावर 6 होगी तो फिर सर 1 ही होगा। नहीं मैंने क्या बोला, 4n बोला है, 4 के मल्टीपल होंगे तो -1 होगा। अच्छा 4 जैसे 4 12 8 4 के मल्टीपल क्या होते हैं 4
8 12 16 ये सारे सर, अभी तो आगे बता रहा हूँ मैं। अगर आयोटा के पावर 4n हुआ तो 1 होगा, ठीक है। जी जी अब मान लो दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई फिर से करा, देखो ध्यान से। अगर दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पावर 1 बढ़ जाएगी, तो इधर क्या हो जाएगा 4n + 1, इधर यस सर पावर क्या हो जाएगी 4n + 1, और इधर आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आयोटा। तो अगर 4n + 2 टाइप के, जैसे मतलब 4 से एक ज्यादा, 4 से एक ज्यादा मतलब 5 9 13 यस इस तरह सर के नंबर पावर हुई तो आयोटा पावर कितनी हो जाएगी, आंसर कितना आएगा आयोटा। इसमें वापस अगर आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया एक बार और, तो यहाँ पे पावर एक और बढ़ेगी 4n + 2, और इधर आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा -1। और एक -1 लास्ट अगर एक बार और कर दिया, लास्टली 4n + 3 कर दिया, तो कितना हो जाएगा माइनस आयोटा। दोनों इधर भी माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, वापस करोगे तो वापस ऊपर आ जाओगे, वापस अगर आयोटा से करोगे तो 4 का मल्टीपल फिर से आ जाएगा। तो ये देखो कंसेक्यूटिव पावर है। अगर पावर 4 का मल्टीपल है, पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो आयोटा की पावर 4n कितना होगा 1, यस 4n सर + 1 है, 4n + 1 है तो आंसर आ जाएगा आयोटा, 4n + 2 है तो आंसर आ जाएगा -1, 4n + 3 है तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस आयोटा, कितना हो जाएगा माइनस आयोटा। क्लियर है। तो अपन जी को ये सर देखना है कि वो 4 के मल्टीपल से कितना एक्स्ट्रा है कितना कम है, उसकी मदद से अपन निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो अगर मैंने पूछा आयोटा की पावर कोई भी 1073 कि बोला आयोटा की पावर 1073 की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा गया, तो कैसे निकालोगे, इसको 4 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, इसको 4 से क्या कर दो डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 8, फिर 4 6 24, ये 3 बचेगा, 4 8 32, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, रिमाइंडर बचा कितना 1 बचा। 1 तो बेसिकली 1073 को कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यस मतलब सर ये किस आयोटा। बिल्कुल फॉर्मेट का 4n + 1 टाइप का है, यस सर तो 4n + 1 टाइप का आंसर कितना आता है आयोटा, आयोटा आएगा सर आयोटा का मतलब आयोटा की पावर 1073 का आंसर कितना आ जाएगा आयोटा, मतलब सिंप्लीफाई होकर इसकी वैल्यू आयोटा कितनी होगी आयोटा के बराबर। ठीक है। तो कभी भी कुछ भी पावर गिवन हो हमेशा, रूट -1 हाँ आयोटा, फिर आयोटा ही लिखेंगे इसको, किसी भी कोई भी पावर जिसको 4 से डिवाइड करो और पता कर लो रिमाइंडर कितना आ रहा है, जो भी रिमाइंडर आएगा उससे अपन को आइडिया लग जाएगा कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है। जैसे मान लो, जी चलो एक और सर क्वेश्चन करते हैं, आयोटा की पावर मान लो दिया है 769 या फिर 760 कर लो, चलो नहीं 761 कर लो, सर आयोटा माइनस आयोटा 61। बताओ कितना आएगा। सर 1 आंसर है। सर 1 आएगा 1 होगा सर। 1 आएगा 1 आएगा, यस सर ठीक है। सर 76 है कि 761 है? 761 है, अच्छा वो 761 है, हाँ तो सर फिर वही आएगा सर, क्या बोलते हैं उसको, आयोटा आएगा। आयोटा आएगा। आयोटा आएगा पक्का। सर 50% श्योर है। डिवाइड कैसे किया तुमने, क्या किया डिवाइड करके, अब यहाँ पे 1 आया है, ये 1 नीचे उतरेगा तो क्या लिखोगे, यहाँ 0 लिखोगे, कैसे करते हो डिवाइड। सर आयोटा आएगा आई थिंक। अच्छा इसके बाद क्या करे, डिवीजन बताओ पहले मेरे को। ये देखो 4 1 जा 4 किया, डिफरेंस बचा 3, फिर 6 उतरा तो 4 9 जा 36, फिर यहाँ 0 बचा। अब क्या करते हैं डिवीजन में, अगली स्टेप क्या रहती है, सर 1 उतार देंगे। 1 नीचे उतारेंगे, हाँ अब यही छोड़ देंगे क्या। यस सर, रिमाइंडर 1 बचा ना। अच्छा मतलब क्या कहते हैं 761 सर जीरो को लगा 4 से दिया डिवाइड करोगे जाएगा। तो कितना आएगा 19 आएगा, 19 पॉइंट समथिंग। यस 19 + सर 1 190 आएगा। सर जीरो लग 19 थोड़ी आएगा, जाएगा। 19 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसके आसपास भी नहीं आएगा वो। सर हाँ 190 आएगा 190 आएगा, डिवाइड वेरी गुड, 190 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा 10, क्या बनेगा 10। अब इसको आगे करोगे तो 4 2 सा 8, फिर रिमाइंडर 0, फिर एक और 0 लगेगा, फिर 4 5 सा 25। सर जो लंबा जा रहे हैं। हाँ मैं तो बता रहा हूँ आपको, डिवाइड करना सिखा रहा हूँ पहले, तो ये देखो ठीक है। जी तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा,
मतलब आपने आपका आंसर 19 नहीं आएगा, 190 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा ठीक है, देखो 190 को जी 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 4 जीरो जा 0, 9 4 जा 36 36 और ये आएगा 70, 760 760 आएगा और फिर रिमाइंडर बचेगा 1। क्लियर है? लेकिन आपका यस डिविडेंड सर क्वेश्चन क्या आएगा, 190 समथिंग आएगा, 19 मत लिख देना। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर बचेगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, आयोटा। आंसर आयोटा कितना आ जाएगा, आयोटा। अब इसको कैसे आयोटा। करेंगे सेकंड पार्ट को, पहले नेगेटिव पावर को क्या बनाओगे, पॉजिटिव, तो रेसिप्रोकल कर देना। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है, रेसिप्रोकल। अब 29 है, सर 1 आ जाएगा। हाँ 29 है, सुनो ध्यान से, 29 है तो 29 कितना हो जाएगा, 28 प्लस 1, तो वापिस आयोटा बचेगा, यस वापिस सर। क्या बचेगा, आयोटा। अब इस 1 अपॉन आयोटा, तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करोगे तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, तो फाइनल आंसर आएगा माइनस आयोटा, 1 नहीं आएगा, कितना आएगा, माइनस आयोटा। देखो ध्यान से, रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पे माइनस आयोटा नहीं लिखा जाएगा। नहीं रेशनलाइज तो कैसे भी करो, माइनस से करोगे तो भी आंसर ये आएगा। आयोटा हटाना है, रेशनलाइजेशन का टारगेट क्या होता है, डिनोमिनेटर से आयोटा हटाना रहता है, तो प्लस आयोटा से करो या माइनस आयोटा से करो, बात एक यहाँ पे तो काम हो जाएगा। माइनस से भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा, करके देख लेना। ठीक है, यस सर। अरे आ रहा है समझ में? यस सर ठीक है, बताओ ये कितना आएगा, आयोटा के पावर -35। करो सब लोग ट्राई। सर आयोटा। आयोटा, ठीक है, सर देखो आयोटा आएगा माइनस। सर आयोटा ही आएगा। अच्छा आयोटा ठीक है, देख लो, ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा के पावर 35, तो 35 है तो 32 प्लस 3, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, रिमाइंडर 3 बचेगा, तो आपको क्या सिखाया था, कितना बनेगा, माइनस आयोटा। रिमाइंडर अगर 3 बचता है तो क्या बचता है, माइनस आयोटा। अब इसको आयोटा हटाना है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो चाहो तो कहीं से भी कर दो, आयोटा है माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर बचेगा आयोटा, नीचे बचेगा माइनस ऑफ आयोटा का स्क्वायर। माइनस आयोटा का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 1, ऊपर आयोटा का आंसर कितना बचेगा, आयोटा। क्या समझ में आया यस सर। सबको? यस सर। सर +3 के बाद क्या हुआ, +3 का क्या हुआ? हाँ देखो यही समझाया था कि आयोटा के बाद 32 प्लस 3 है ना, इसको कैसे लिखेंगे, यस आयोटा के सर। पावर 32 इंटू आयोटा का क्यूब, मतलब बेसिकली यहाँ पे 35 को 33 प्लस मतलब 4n प्लस 3 के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो ये आयोटा के पावर 32 कितना हो जाएगा, 4 का पावर कितना हो जाएगा, 1, आयोटा क्यूब बचेगा। 1। आयोटा क्यूब मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, मतलब कितना बचेगा, यस माइनस सर। आयोटा। तो आपको यही सिखाया था मैंने यहाँ पे, ये याद रख लेना कि अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो माइनस आयोटा आंसर आता है, रिमाइंडर 3 बचता तो कितना आएगा, माइनस आयोटा। रिमाइंडर 2 बचेगा तो -1, रिमाइंडर 1 बचेगा तो आयोटा। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो आयोटा, रिमाइंडर 2 बचता है तो -1, रिमाइंडर 3 बचता है तो ये। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है, चलो एक एक ट्रिक और सिखाता हूँ, कोई बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होती है इसमें, ध्यान से देखना, यस यहीं पे सर देख लो, चलो बस एक लास्ट के 1 मिनट और है। ये बताओ अगर मान लो इन चारों का एडिशन करता हूँ तो कितना होगा, ये जो चारों है इन चारों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सर ऐड 0। हाँ इन चारों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। देखो ध्यान से, सर कैसे? हाँ वही बता रहा हूँ, इन चारों को ऐड करो आप, तो एलएचएस पार्ट में क्या आएगा, आयोटा के पावर 4n, आरएचएस पार्ट देखना है आपको, 4n प्लस 1, आयोटा के पावर 4n प्लस 2, आयोटा के पावर 4n प्लस 3, और इधर देखो 1 और -1 ऐड होंगे तो कट जाएंगे 0, और आयोटा और माइनस आयोटा का एडिशन भी कितना आएगा, 0 आएगा। इन चारों को ऐड करो, 0।
Yes, इन sir. चारों का एडिशन 0 ही आएगा। 1 1 से कट गया, 1 माइनस y तो 1 से कट गया। हाँ हाँ, Zero तो है। अब देखो यहाँ से बहुत बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि देखो ये जो है ये 4 कंसेक्यूटिव पावर है। ये क्या है? पावर, कंसेक्यूटिव पावर है। मतलब देखो 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3, ये सब क्या है? आयोटा की कंसेक्यूटिव पावर है। जैसे मान लो अगर n को वैल्यू मान लो कोई भी रखो, मान लो n को 2 रख दिया, n को क्या रखा 2, तो 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11। तो 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11, इन चारों का कंसेक्यूटिव पावर का सम कितना आएगा? 0। n को रख दिया मान लो 4, तो 16, 17, 18, 19, इन सब की कंसेक्यूटिव पावर का सम कितना आएगा? 0। क्या है, समझ में आ रहा है? Yes, yes, sir. sir. मतलब 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3, ये सब कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक पावर आयोटा की। तो ऐसे 4 पावर अगर मिल जाएंगे, चार के कॉम्बिनेशन का सम हमेशा कितना आएगा? 0। इन 4 के कॉम्बिनेशन का सम हमेशा कितना आएगा? 0। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसा Zero. बना। किसी ने पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब एंड सो ऑन अप टिल आयोटा की पावर 102। मान लो बोला आयोटा से लेके आयोटा की पावर 102 तक ऐसे ऐड करते गए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? बताओ। तो 0 नहीं। नहीं नहीं, कहां से 0? 0 नहीं आएगा। 102 तक जा रहा है तो 4 4 के पेयर थोड़ी बनेंगे सारे। 4 4 के पेयर कहां तक बनेंगे? 100 तक। हाँ 100 तक बनेंगे। 100 4 से डिविजिबल है ना, तो 4 4 के पेयर कहां तक बनेंगे? 100 तक। मतलब देखो पहले 4 पेयर, फिर अगले 4 पेयर, फिर अगले 4 पेयर, जैसे 4 4 के पेयर माइनस कहां 1 तक आएगा बनेंगे? सर, -1 आएगा। ठीक है, 4 4 के पेयर कहां तक जाएंगे? आयोटा की पावर 100 तक। 100 क्लियर है? तक। और बस आखिरी में दो Yes, क्या रह sir. जाएंगे? 101 और 102 रह जाएगा। -1। ठीक है, -1 प्लस आयोटा आ रहा है। अब सुनो ध्यान से। ये 4 4 के पेयर जितने भी बनेंगे इन सबका सम कितना होगा? 0। इसका सम भी कितना होगा? 0। इसका भी सम कितना होगा? 0। बीच में सबका सम 0 होता जाएगा। जितने भी 4 4 का पेयर इन सबका सम क्या होगा? 0। सिर्फ बचेगा क्या मेरे पास? आयोटा की पावर 101 प्लस आयोटा की पावर 102। ठीक है, तो अगर इसको अगर अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर ये क्या है? आयोटा की पावर 4n प्लस 1 टाइप है, और ये क्या? आयोटा की पावर 4n प्लस 2 टाइप। ठीक है, तो आयोटा की पावर 4n प्लस 1 का आंसर कितना आया था? आयोटा आया था, और 4n प्लस 2 का आंसर कितना आया था? -1। -1। देखो रिमाइंडर अगर 2 था, रिमाइंडर 2 था तो -1, रिमाइंडर 1 था तो आयोटा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 माइनस आयोटा। तो इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन कितना आया? -1 प्लस प्लस आयोटा। ये आंसर आपका। तो ये ध्यान रखना, 4 4 के जितने भी पेयर आप बनाओगे इन सबका सम करोगे तो कितना होगा? 0। तो यहाँ तक का सम हमेशा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 100 तक, 1 से लेके 100 तक सब 4 4 के पेयर बना लेंगे, लेकिन ये दो सिर्फ बच जाएंगे, तो इन दो को फिर अपने अलग से कैलकुलेट कर लिया। क्या समझ में आया? Yes, sir. हेलो, ये समझ में आ रहा है क्या Yes, sir. सिखाया? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो आज अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर लगभग कंप्लीट कर लिया, जितना जितना मेजर आपके स्कूल के पोर्शन में था। ठीक है, बस एक छोटी सी चीज है, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आई थिंक आपको पता होगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें ऐड करने पे आंसर कितना आ जाए? 0। आंसर कितना आ जाए? 0। कोई भी दो एडिटिव इनवर्स बेसिक मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई जेड है, तो जेड का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस टाइम्स ऑफ जेड। जेड का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? माइनस टाइम्स ऑफ जेड। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उसमें मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आ जाए तो 1 अपॉन जेड कितना होता है? 1 अपॉन जेड। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स बताओ क्या होगा? -3 -4 आयोटा। हाँ, Minus इसमें 3. पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा -3 -4 आयोटा। ये एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे? इसका रेसिप्रोकल। 1/3 + 4 आयोटा। हाँ, इसका रेसिप्रोकल। अब इसको रैशनलाइज करके सिंपलीफाई कर लेना। क्लियर है? Yes, sir. हेलो, Yes, क्या sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ जेड इक्वल टू -2 आयोटा, तो बताओ इसका एडिटिव इनवर्स? 2 +2 आयोटा। प्लस 2 आयोटा। 2 iota. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 iota. अपॉन माइनस ऑफ 2 आयोटा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। चलो एक एक छोटा सा क्वेश्चन हो, जैसे मान लो जेड यही लिखा मैंने 2 आयोटा, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? ये कहाँ पे लाई करेगा और मॉड्यूलस कितना होगा? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका आर्ग्यूमेंट कितना आएगा वैल्यू? तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लॉट कर लो, सबसे आसान है।
सर क्या कर आर्गुमेंट लो प्लॉट। 90 डिग्री आएगा। तो 2 आयोटा कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। वाई एक्सिस पे। हाँ यहाँ पे लाई करेगा। तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा, ये 90 ये डिग्री। थीटा कितना है 90 डिग्री, आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा π/2 और मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ कितनी है 2। 2। डायरेक्ट आंसर लिखोगे, आर्ग्यूमेंट कितना आएगा π/2 और मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 2। क्या समझ में आया, यस सर। यस पक्का सबको समझ में आ रहा है। यस सर। प्योरली अगर इमेजिनरी होगा तो ऐसा होगा, ध्यान रखना, आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा 90 डिग्री π/2 और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ये, बोलो जल्दी से। यस सर समझ में आ गया। ठीक है चलो, इसी से रिलेटेड छोटे मान लो ऐसा होता Z/5 है तो बताओ इसका मॉड्यूलस कितना होगा, आर्ग्यूमेंट कितना होगा। जो मॉड्यूलस सब लोग 5 ट्राई करो, सब और लोग ट्राई करो खुद से। -3 अगर है इस, एक मिनट तो ट्राई argument करो तो मैंने बोला मॉड्यूलस खुद से ट्राई करो, फिर मैं पूछूंगा एक साथ। 4 क्वेश्चन है। हाँ, अब बताओ फर्स्ट का आंसर मॉड्यूलस सर 0 पाई और पाई। मॉड्यूलस 5 5 डायरेक्ट बताओ ना, मॉड्यूलस पाई और आर्ग्यूमेंट 0 पाई। क्योंकि यहाँ पे लाई करेगा 5 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे थीटा 0 आ जाएगा, मॉड्यूलस कितना आ जाएगा 5। तो ग्राफिकली बताया फोर्थ करो पे। यहाँ का मॉड्यूलस ये कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे हम्म, इसका मॉड्यूलस लेंथ कितनी हो जाएगी सर 3 3 और आर्ग्यूमेंट 180 डिग्री और पाई पाई और पाई पाई। अब ये कहाँ पे लाई करेगा, अगेन ऊपर Y 5 एक्सिस आया यहाँ, आर्ग्यू मॉड्यूलस कितना हो जाएगा 5 5 90 डिग्री। पाई 2 डिग्री पाई बाय π/2 -3 आया तो कहाँ पे लाई करेगा, नीचे 3 3 मॉड्यूलस कितना हो जाएगा 3 आर्ग्यूमेंट 3 3 पाई 2 3 पाई 2 कहाँ -π/2 -θ माइनस पाई बाय 2। ओके -5 -π/2 लिखना। क्लियर है, यस सर। आगे समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन है तो डायरेक्ट ग्राफिकली फटाफट कर लिया करो। चलो ठीक है, आई थिंक लगभग सब कुछ कवर हो चुका है आज के लिए। तो बहुत है, एक लेक्चर में अपने लगभग पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बता दिया, जो मेन चीजें सारी बता दी, प्रॉपर्टीज कॉन्जुगेट वगैरह क्या क्या होता है, घर जाके एक बार देख लेना। ठीक है, क्लियर है, यस सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। और डाउट किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? डाउट है सर। हाँ बोलो जल्दी बोलो। सर सीक्वेंसिंग सीरीज का है लेकिन नहीं अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, या फिर बाकी लोग लीव कर लो। जल्दी पूछो, कितने डाउट, एक ही डाउट है, यस सर एक ही है पूछो जल्दी पूछो। सर। द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 and 1000 that is not divisible as 7 is। ठीक है, 7 से डिविजिबल नहीं, तो एक काम करना, टोटल इंटीजर्स पता कर लेना, 100 और 1000 के बीच में कितने कर लोगे पता। सर आंसर तो निकालिए 773 आ रहा है, लेकिन सर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन उनमें से मेरा एक भी आंसर नहीं आ रहा। हाँ तो फिर आप कैलकुलेशन चेक करना, या तो आपके मेथड से गलत हो गया तो कैलकुलेशन गलत होगी। अगर तरीका पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं तरीका बता देता हूँ, एक बार चेक कर लेना। टोटल इंटीजर्स में से वो इंटीजर्स माइनस कर देना जो 7 से डिविजिबल हो। यस ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कैसे निकालोगे, दो नंबर के बीच में दोनों का डिफरेंस +1। ठीक है, 900 और टोटल नंबर ऑफ 7 के मल्टीपल निकाल लेना एपी की मदद से। 128। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस ले लेना।